हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर से एक बेहतरीन सी क्लास लेकर आए हैं जहां पर हम क्या सीखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखेंगे। ठीक है, हमारा जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमारा जो पहला चैप्टर है वो वहां पर खत्म हो गया था, है ना। और हमारा नया चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ, चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है, जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। ये मतलब क्या दिया हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके किस पर आधारित है भैया, तो जीयूआई पर आधारित है। जीयूआई का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, इसी पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है तो वो जान लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, किसी चीज को ऑपरेट करता है ना। जैसे कि हाँ, एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में जब तक के कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक के वो वर्क नहीं करेगा, है ना। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर और हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, यूजर सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के में इंटरफेस का काम करता है। किसका भैया करता है, तो इंटरफेस का काम करता है ना। जिसमें प्रोग्रामों, मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसों को मैनेज किया जाता है। क्या किया जाता है, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसों को मैनेज किया जाता है ना। और क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज के मध्य सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक फंक्शन होता है, उसे लगाया जाता है ताकि यूजर व कंप्यूटर सिस्टम के मध्य संपर्क को स्थापित किया जा सके, है ना। यूजर और कंप्यूटर के मध्य संपर्क को स्थापित किया जा सके। जब तक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लगा होगा हम वर्क नहीं कर सकते हैं दोस्तों, है ना। हम वर्क नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक जान लेते हैं हम। क्या लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ना। क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की आंतरिक गतिविधियों को, जो कंप्यूटर की आंतरिक जो अंदरूनी गतिविधियां होती हैं उनको एक कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, कंप्यूटर की आंतरिक गतिविधियों को ये कंट्रोल करता है। और यूजर इंटरफेस प्रदान करता है, यूजर के साथ इंटरफेस प्रदान करता है ना। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर रिसोर्सेज, मेमोरी, सीपीएलयू, डिस्क, प्रिंटर, डेटाबेस तथा अन्य सॉफ्टवेयर प्रबंध करता है। मतलब जैसे कि मेमोरी हो गई, कंप्यूटर रिसोर्सेज हो गई, डिस्क हो गई, प्रिंटर हो गया, उनके बीच संबंध को स्थापित करता है कौन भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। यही पहला प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के स्विच ऑन होने पर, जब ये पहला प्रोग्राम होता है जब कंप्यूटर स्विच ऑन होता है, उसके बाद रोम से कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में लोड होता है। जो भी डाटा होता है जब हम स्विच ऑन करते हैं तो रोम से डाटा मुख्य मेमोरी में लोड होता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो बूटिंग कहा जाता है। जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं उस समय जो भी प्रोसेस होती है उसे हम बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बूटिंग कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है इसी में, किसी भी कंप्यूटर के मुख्य निम्नलिखित 4 कंपोनेंट होते हैं। किसी भी कंप्यूटर के मुख्य मतलब मेन कितने कंपोनेंट होते हैं, तो 4 कंपोनेंट होते हैं। कितने होते हैं भैया, 4 कंपोनेंट होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है हार्डवेयर। क्या होता है भैया, हार्डवेयर होता है। क्या होता है, हार्डवेयर होता है, जिसमें क्या आता है, जैसे कि आपका आता है मेमोरी आती है,
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आती हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, मैंने पहले चैप्टर में बता चुके हैं। तो जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। प्रिंटर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, है ना, ये सब हमारे क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यही तो मेन है भैया, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन प्रोग्राम दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसे कि दिया हुआ है इसमें वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम दिया हुआ है, टेक्स्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट एडिटर दिया हुआ है ना। ऐसे प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, जिसमें कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, पावर पॉइंट प्रोग्राम होता है, और भी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, है ना। यूजर्स होता है, यूजर्स के बिना तो कंप्यूटर वर्क करेगा ही नहीं, ये तो मेन पार्ट है इसका, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके कौन कौन से कार्य हैं, तो देखते हैं कौन कौन से कार्य हैं। यहाँ पर दिया हुआ है प्रोग्राम एक्सक्यूशन, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, रिसोर्स लोकेशन दिया हुआ है, रिसोर्स लोकेशन दिया हुआ है, डेटा मैनेजमेंट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, प्रोसेसर मैनेजमेंट दिया हुआ है, एरर डिटेक्शन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, फाइल सिस्टम का मैनिपुलेशन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस दिए हुई है। हमारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन कार्य हैं, है ना। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, किसका भैया, इंट्रोडक्शन यहाँ पर होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, किस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की गई है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की गई। यहाँ पर किसकी बात की गई है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की गई है। विंडोज परिवार से संबंधित ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज परिवार से संबंधित ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई पर आधारित होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किस पर आधारित होता है, तो जीयूआई पर आधारित होता है। जीयूआई का पूरा नाम क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है ना, आधारित होता है। और जैसे विंडोज 95, अभी विंडोज के बहुत सारे वर्जन डेवलप हो चुके हैं। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है विंडोज 95 दिया, विंडोज 98 दिया हुआ है, और विंडोज ME दिया हुआ है, को संदर्भित करता है, मतलब ये सारे हैं, है ना। विंडोज 95 अब उपयोग में नहीं, विंडोज जो 95 है सबसे पहला वर्जन था, ये उपयोग में प्रेजेंट टाइम में नहीं है ना। विंडोज 98 को वर्ष 1998 में रिलीज किया गया था। कब भैया, 1998 में रिलीज किया गया था। यह विंडोज 95 का नया वर्जन था, यह विंडोज जो 95 का नया वर्जन था, कौन, विंडोज 98, ठीक है। विंडोज ME, विंडोज ME का नाम विंडोज का एक और संस्करण वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया है। कब भैया, वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया है। इसके बाद विंडोज XP आया, विंडोज विस्टा आया, ठीक है, विंडोज XP आया, विंडोज विस्टा आया, विंडोज 7 आया। कौन भैया आया, विंडोज विस्टा है, विंडोज 7 है, और फिर विंडोज 8 है। उसके बाद विंडोज फैमिली ने विंडोज का एक नवीनतम नया वर्जन लॉन्च किया है अभी अभी, कौन भैया, विंडोज 11। विंडोज 10 भी आया क्या, विंडोज 10 भी आया है ना। इससे पहले क्या आया था, विंडोज, है ना, विंडोज 10 भी आया है। कौन सा भैया, विंडोज 10 भी आया है। इससे पहले विंडोज 8 के बाद क्या आया होगा, विंडोज 10 आया होगा। विंडोज 10 भी लॉन्च हो चुका है। उसके बाद नया वर्जन क्या है, विंडोज 11 है ना, ये आया है। इसे भी लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो विंडोज के अंतर्गत लॉन्च किया गया। विंडोज भैया जो कंपनी है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। किस कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है उद्देश्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है, तो देखते हैं क्या उद्देश्य है भैया। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार
ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे, बेसिक्स जानेंगे इनके, आप पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, है ना, यूजर इंटरफेस के बारे में जानेंगे, टैक्स बार के बारे में जानेंगे, आइकन्स के बारे में जानेंगे, स्टार्ट मेनू के बारे में जानेंगे, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग के बारे में जानेंगे, और भैया माउस प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, और प्रिंटर के जो कार्य होते हैं, प्रिंटर को कैसे जोड़ा जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, है ना, फाइल और डायरेक्टरी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, मैनेज कैसे किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो देरी ना करते हुए हम और आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने, भैया अभी मैंने बताया ना, विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया है ना। यहाँ पर लिखा माइक्रोसॉफ्ट ने दशकों तक व्यक्तिगत कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पर सफलतापूर्वक प्रभुत्व अपना जमाए रखा है ना, अपना एक स्वामित्व जमाए रखा है, कहां पर भैया, दशकों पर, क्योंकि विंडोज एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ना, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके नवीनतम संस्करण विंडोज 11 द्वारा आगे भी इस बाजार नियंत्रण पर बनाए रखने की संभावना है। जैसे विंडोज 10 चल रहा है, विंडोज 11 चल रहा है, ऐसे ही हमारे नए विंडोज जो आएंगे वो भी अपना एक पहचान बनाए रखेंगे यहाँ पर, है ना। ऐसा किसके द्वारा कहना है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा कहना है ना। विंडोज 11 को 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 5 अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था, है ना। और इसकी घोषणा करने पर इससे पहले कदम के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी घोषणा जैसे हुई, इसकी पहले कदम पर इसकी शुरुआत, उस दिन के बाद से विंडोज घराने में पहले उपयोगकर्ताओं के लिए 1 साल के लिए मुफ्त अपग्रेड के रूप में उपलब्ध किया गया है। इसकी भैया जो है, जो विंडोज है, विंडोज 11 है, विंडोज 10 है, विंडोज कंपनी के द्वारा अपग्रेड सिस्टम जो है, जैसे कि अपग्रेड आते रहते हैं, तो अपग्रेड सिस्टम भैया आप 1 साल तक इसको अपग्रेड, हर साल अपग्रेड कर सकते हैं आसानी से, है ना। लैपटॉप, ऑल इन वन पीसी, टैबलेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, एक्सबॉक्स, गेम्स, कंट्रोलर, है ना, इन सब के लिए इन्हें यहाँ पर लॉन्च किया गया है। जैसे कि विंडोज 11 के यूनिवर्सल के लिए भी अपडेट किया गया इसे, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ इसी में निम्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये भैया कुछ प्रकार दिए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से दिया है, जैसे यूनिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, और क्या दिया है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, उबांटू ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, विंडोज एनटी दिया हुआ है, विंडोज 2000 दिया हुआ है, विंडोज एक्सपी दिया हुआ है, विंडोज विस्टा है, विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, और विंडोज 11 है। एमएस ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि इसे भी लॉन्च किया गया है। एंड्रॉइड ओएस ये भैया मोबाइल फोन के लिए हैं सारे, किसके लिए हैं, तो मोबाइल फोन के लिए हैं। आईओएस आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और क्या है, ब्लैकबेरी दिया हुआ है यहाँ पर। विंडोज ओएस दिया हुआ है फॉर मैक, मोबाइल के लिए विंडोज ओएस फॉर मैक, मैक के द्वारा ओपन किया गया है, इसे डेवलप किया गया है किसके लिए, मोबाइल के लिए। और बहुत सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर हैं। तो हम पहले आते हैं लिंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ही दुनिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। सबसे दुनिया का पहला लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है किसे, लिंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दुनिया का पहला लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम माना। अगर पहले की बात आएगी, सबसे पहले कौन सा आया था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। कौन सा आया था भैया, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। कौन सा आया था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था। लिंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंक्स दुनिया भर के पीसी
उपयोगकर्ताओं के लिए लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक स्वतंत्र पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंटरफेस के लिए काम करता है, POSI की तरह कार्य करता है। लिंक्स, अंग, लाइब्रेरीज, डिमांड, लोडिंग, मेमोरी मैनेज में वास्तविक मल्टीटास्किंग होती है और इसमें वर्चुअल मेमोरी पूर्ण वाले कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम मिल होने वर्तमान ओपेरा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। किसे भैया? ओपेरा के द्वारा लॉन्च किया गया है वर्ष 1994 में। कब लॉन्च किया गया था? तो वर्ष 1994 में इसे लॉन्च किया गया था। में लिंक्स कर्नेल का पहला संस्करण इंटरनेट पर जारी किया गया था। ओपन सोर्स कोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। लिंक्स क्या है? ओपन सोर्स का एक उदाहरण है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है। तो मैक ओएस 2001 से एप्पल के मैक कंप्यूटर पर प्राथमिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेस्कटॉप, लैपटॉप और होम कंप्यूटर के बजाय बाजार के भीतर और वेब उपयोग के द्वारा या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बाद दूसरा सबसे व्यापक ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है। कौन भैया? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रहा है? तो मैक ओएस रहा है। क्या रहा है? मैक ओएस रहा है ना। उपस्थित विशेषताओं के साथ साथ डेस्कटॉप इंटरफेस मैक ओएस में एक मॉड्यूल डिजाइन है जो भविष्य में ऑपरेटिंग सिस्टम में नई सुविधाओं को जोड़ने और आसान बनाता है। या यूनिक्स एप्लीकेशन के साथ साथ पुराने मैक एप्लीकेशन को भी चला सकता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग के साथ साथ पुराने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ये मैनेज क्या कर सकता है? कौन भैया? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ये हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। एंड्रॉयड ओएस दिया हुआ है। एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड ओएस जो है ये भैया मोबाइल के लिए लॉन्च किया गया है। किसके लिए? एंड्रॉयड की बात आएगी तो वहां पर मोबाइल सीधा आंसर होगा। क्या होगा? सीधा आंसर मोबाइल जाएगा, क्योंकि मोबाइल फोन जो है उसमें एंड्रॉयड ओएस का यूज किया जाता है ना। यहाँ पर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्ट मोबाइल फोन, टैबलेट सबसे आम ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे ज्यादा आम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एंड्रॉयड ओएस है ना। कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल की खुली और मुफ्त सॉफ्टवेयर का एक स्टैक है। इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर और स्मार्टफोन सहित मोबाइल उपकरणों पर उपयोग के लिए प्रमुख एप्लीकेशन शामिल हैं, है ना। खुले स्रोतों के लिए अपडेट एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डिटर्जेंट इंटरप्राइज संस्करण नामों अपकेक, डोनेट, एक्सलेयर, जिजरबेड, हैनीकॉम्ब, ऑपरेड, आईसीम सुविधा के साथ उपलब्ध कराए गए हैं यहाँ पर, है ना। विकसित किया गया है किसे भैया? एंड्रॉयड को। एंड्रॉयड बहुत मेन है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि मोबाइल फोन के लिए सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो कौन सा होगा भैया? यहाँ पर एंड्रॉयड ओएस होगा। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। यहाँ पर आईओएस दिया हुआ है। आईओएस जो है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है भैया? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे एप्पल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एप्पल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आईफोन ओएस को मूल रूप से अपने आईफोन उपकरणों पर ही उपयोग किया जाता है। ये जो है ओएस जो एप्पल के जो मोबाइल होते हैं वहीं पर ये काम करता है। मोबाइल हो या उसका, है ना, उसी पर ये काम करता है। अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम
को iOS के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और आईफोन, आईपैड, आईपैड 2 और आईपैड टच सहित 2001 एप्पल के नए उपकरणों पर सपोर्ट करता है। कौन भैया? iOS, है ना। iOS मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कंबल किसके द्वारा लॉन्च किया गया भैया? तो बताया ना, एप्पल के स्वयं के निर्मित उपकरणों पर ही स्टैक उपलब्ध है, क्योंकि कंपनी ओएस को तीसरे पक्ष के हार्डवेयर के लिए लाइसेंस नहीं देती है। जो कंपनी है एप्पल, ये अपने ही मोबाइल फोन, अपने ही टैब, अपने ही आईपैड, अपने ही मोबाइल डेस्कटॉप के लिए ही लाइसेंस देती है, बाकी किसी दूसरे को ये लाइसेंस नहीं देती है ना। आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। दिया ब्लैकबेरी दिया हुआ है भैया। ब्लैकबेरी कुछ लोग समझेंगे ब्लैकबेरी कुछ और होता है ना, तो यहाँ पर ब्लैकबेरी भैया ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ और मत समझ लेना ब्लैकबेरी को, ठीक है। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ब्लैकबेरी ओएस एक मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कंपनी के लोकप्रिय ब्लैकबेरी हैंड डिवाइसों पर उपयोग के लिए रिसर्च इन मोशन के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। ब्लैकबेरी इंटरप्राइजेस उपयोगकर्ताओं के साथ ब्लैकबेरी वर्थ फॉर्म लोकप्रिय है, वर्तमान में क्या है? लोकप्रिय है, क्योंकि यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सट्राइजाइज सर्वर के साथ साथ उपयोग किए जाने पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, लोटस डोमेन, नेवेल ग्रुप वाइज ईमेल और अन्य व्यवसायिक सॉफ्टवेयर के साथ साथ स्कैन किया गया है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ उबांटू ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या दिया हुआ है? उबांटू ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। तो उबांटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है भैया, ये सबसे मजबूत है, क्योंकि कहा जाता है, कहा नहीं जाता, इसमें जो बात है सच है कि उबांटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसमें इसमें जो है एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो भैया एंटी वायरस की आवश्यकता नहीं होती। किसमें नहीं होती है? तो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं होती है ना। किसमें नहीं होते हैं? उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं होती है, कहा जाता है। इसे पहली बार 2004 में रिलीज किया गया था। कब रिलीज किया गया था? 2004 में रिलीज किया गया था, जब मार्क सॉल्टर वर्थ और डेबियन डेवलपर्स की एक छोटी टीम के मैकेनिकल की स्थापना की और फिर उबुंटू प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो कि निःशुल्क सॉफ्टवेयर समुदाय को पेश करता है। जो ये भैया उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये निःशुल्क सुविधा देता है। ये आप बिना पैसों के भी आप इसे चला सकते हैं, है ना। बिना पैसों के भी आप चला सकते हैं। इसलिए ये क्या है? अधिक लोगों तक पहुंचे, इसीलिए इसे क्या किया गया है? फ्री किया गया। क्या किया गया भैया? तो फ्री किया गया है। यहीं पर आज हमारा इतना टॉपिक समाप्त होगा, ठीक है। उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। तो अगले वीडियो में हम आपको और बताएंगे इसके आगे, है ना। यहाँ पर इतना ही कहना है। अगर इसकी आप फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आप इसकी फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल एनएमसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, जहां पर आपको हर एक क्लास की फ्री पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। आपको अगर इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए, कोई भी क्लास हो, हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भी क्लासेस चलाई जा रही हैं, उन सारी क्लासों की फ्री पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? एनएमसी इंस्टीट्यूट पर। आपको ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, है ना भैया। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुंचे, इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सारी क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहें।
लाइक करें, कमेंट करें और शेयर तो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सारे बच्चों तक क्लासे ये पहुंच चुके। तो इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।